वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुल्क और बलोचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 29,000 से ज़ायद ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। बलोचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मनसूबा 10 साल से ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मजीद बेहतरी से अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। मजीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराम करता है। वजीर आजम का कहना था कि वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मजीद बेहतरी से पाकिस्तान अरबों कमा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा कि बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क में निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची में कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से इजलास की सदारत भी की। इजलास में वफाकी वुज़रा मोहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल खान, अहद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। अगर हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का ऐसा कहना था। मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। केस में क्या पेशरफ्त हो चुकी है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसके अंदर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जो कि वफाक की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से, पंजाब KPK और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्तें, नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर यह आज समाअत होने जा रही है, जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच है, जो कि दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। ओवरऑल अगर बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो बेंच के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शाहिद वहीद समेत जस्टिस इरफान सादत इस बेंच का हिस्सा होंगे। अगर ओवरऑल गुज़िश्ता इस केस की बात की जाए तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, जो कि 23 अक्टूबर 2023 को फैसला दिया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया था, उसके ख़िलाफ़ जो है ये वफाक की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जबकि पंजाब हुकूमत, KPK हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और वजारत दिफा की जानिब से भी दरख्वास्तें दायर की गई थी। तो ये आज ओवरऑल एक अहम समाअत है, जो कि दिन 11:30 बजे समाअत का होने जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी ये लार्जर बेंच है, जो कि समाअत करेगा। ठीक है हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में 9 मई वाक़यात के 7 मुकदमात दर्ज हैं। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, क्या तफसीलात हैं? जी, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को आज सुबह सवेरे अडाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया है। इसके लिए लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम यहाँ अडाला जेल पहुंची और उन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को अपनी तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल किया और यहाँ से रवाना हो गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के थाना शादमान, सरवर रोड, मुगलपुरा,
शाहदरा, रेस कोर्स, गुलबर्ग और गुजरपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। कबल अजी लाहौर पुलिस की एक टीम डीएसपी जावेद आसिफ की सरबराही में 9 रुकनी टीम आई थी जून के महीने में, जिसने शाह महमूद कुरैशी से अडाला जेल में तफ्तीश की थी। इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी दिया गया था और तफ्तीश मुकम्मल करके वो लाहौर रवाना हो गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। हुकूमत ने परवेज इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर ECL में शामिल किया है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासे इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने वज़ारत दाखिला को हुक्म जारी किया कि तीनों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाले जाएं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूदर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने यह मौके इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासे इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है और इसी बुनियाद पर तीनों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासे इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है इशफाक, को लाहौर हाई कोर्ट में ही ATC सरगोदा के जज को मुबैना हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत का भी हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ATC जज सरगोदा को हिरासत करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की तो वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि वजीर आजम मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अदालत के सामने ये बयान दे देंगे ताकि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत के सामने 2 मामलात हैं, एक रिट है और दूसरा तौहीन अदालत का मामला है। तौहीन अदालत के मामले का क्या करना है, अदालती मुआवन हिना हफीजुल्लाह इस पर मुआवनत करेंगी। जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू पुलिस अफसरान की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें DPO सरगोदा और रीजनल ऑफिसर CTD ने मुतलका SHO ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि गैर मशरूत माफी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है, इस पर आइंदा समाअत पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पेटिशंस पर समाअत। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ऐसा कहना था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पेटिशंस पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिया। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराएं। पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। जहांगीर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत कर रहे हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। आज इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI के उम्मीदवारों की पिटीशन पर समाअत हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इन जो अपीलें हैं इन पर समाअत कर रहे हैं। समाअत शुरू होने पर ट्रिब्यूनल ने हदायत की दरख्वास्त को कि इलेक्शन का एक्ट रूल 144 जो है वो आप पढ़ें, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने ये रूल पढ़ा और इस पर ट्रिब्यूनल ने फ्रीकान को हिदायत की कि ये सारी बातें आप नोट कर लें और हमने आगे चलना है कि कैसे चलना है। और ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह भी कहा कि अगर जीता हुआ उम्मीदवार समाअत को इल्तवा करेगा तो ट्रिब्यूनल 15 दिन में इसकी रुकनियत मुअत्तल करके शुकाज नोटिस जारी करेगा। इसके मुताबिक ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन में फैसला होना है और इसके मुताबिक फ्रीकान 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करवाने के पाबंद है। ट्रिब्यूनल ने यह भी हिदायत की कि सेक्शन 147 क्या है वो भी पढ़ें। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इसके मुताबिक जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा होना होता है। अगर इल्तवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा और ये बुनियादी असूल है कि क्या किसी को रिजवान और आमिर मुगल के बेटे के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी, आमिर मुगल के बेटे की जो तौहीन अदालत दरख्वास्त है उस पर और PTI के जलसा की इजाजत मंसूख
करने से मुतल्लिक तौहीन अदालत दोनों को यकजा करके समाअत की गई है और वकील शोएब शाहीन जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने आमर मुगल के बेटे को जो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर दलाइल देते हुए कहा कि पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से आमर मुगल को गिरफ्तार कर लिया है और आमर मुगल को उठाने के पूरे एक दिन तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जैसे बाबर सत्तार ने कहा कि मुकदमा तो है तो मुतलका फोरम पर जाएं, ये तौहीन अदालत तो नहीं बनती। अदालत ने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। शोएब शाहीन ने कहा कि जिला इंतजामिया ने 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया था। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की पिछली रात 1:30 बजे मुझे जलसा मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो भेजा है और आज मुहर्रम की यकम है और हमारा जलसा 2 दिन पहले था और चीफ कमिश्नर ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि उन्होंने हमें भी बुलाया था और जिला इंतजामिया की ने हमें बिल्कुल भी इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर कमिश्नर ने आर्डर मुअत्तल कर दिया है। रिजवान कासिम, बहुत शुक्रिया आपका।